हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि आप बाइलिंगुअली वीडियो बनाइए, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको बाइलिंगुअली समझा सकूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम, ग्रेजुएशन, एसएससी, रेलवेज, ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक, हर एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक से वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पहले जानते हैं कि सिविलाइजेशन को इंडस वैली क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर जो कि आपके मानसरोवर लेक से निकलती है और इंडिया में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में होते हुए जाती है। इस रिवर के बैंक में, इस रिवर के किनारे बसे होने के कारण इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। ये आप दयाराम साहनी जी की पिक्चर देख सकते हैं। इन्होंने 1921 में इस सिविलाइजेशन की खोज करी थी। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की, तो आप बताओगे दयाराम साहनी। और कब की, तो 1921 में। और इस सिविलाइजेशन में सबसे पहले मिलने वाली साइट थी आपकी हड़प्पा, इसलिए इस सिविलाइजेशन को कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, तो आप बताओगे हड़प्पा जो साइट थी वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती थी और इंडस रिवर के बैंक में बसे होने के कारण इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। जिस टाइम पे इस सिविलाइजेशन की खोज हुई उस टाइम पे इंडिया के ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले इंडस वैली नाम दिया और डिक्लेयर किया इस साइट को इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का माना जाता है। और ये टाइम पीरियड हमको कैसे पता चलता है, तो ये टाइम पीरियड हमें कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चलता है। जानते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या होती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइंटिस्ट हैं, ये रॉक से कुछ सैंपल निकाल रहे हैं। तो ये रॉक से सैंपल निकाल के यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। जितनी कम मात्रा इनको यहाँ पे कार्बन की मिलेगी, इट मीन्स कि ये जो रॉक है वो उतनी ही पुरानी है। तो इस तरीके से हम किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी रॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। और ये जो कार्बन 14 का हम यूज़ करते हैं इसमें, कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक में, और इसकी खोज करी थी आपके अमेरिकन साइंटिस्ट VF लिवी ने इसकी खोज करी थी, और ये थे अमेरिकन साइंटिस्ट। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक की खोज किसने की, तो आप बताओगे अमेरिकन साइंटिस्ट VF लिवी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या चालकोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज का कहा जाता है। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक ये है कि जहाँ पे हमको कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं, रिटन एविडेंस जिनको हम कहते हैं। यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन हम इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पा सके हैं। जैसे कि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में रामायण है, महाभारत है, इस तरीके से हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्प्रेड है, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, तो ये आपके इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको 6 बड़े नगर देखने को मिलते हैं। उनमें से है एक मोहनजोदारो, सेकेंड है हड़प्पा जिसके नाम पे इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है गनवारीवाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं गनवारीवाला। नेक्स्ट है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है राखीगढ़ी। नेक्स्ट है धौलावीरा जबकि आपके गुजरात में है धौलावीरा। एंड कालीबंगन, कालीबंगन है आपके राजस्थान में। ठीक है, ये 6 बिग सिटीज हुआ करती थी उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इनमें से जो आपकी धौलावीरा है, इस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया, तो 2021 में। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी साइट है जिसको कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो वो आपकी धौलावीरा है। और इसे कब किया गया, तो 1921 में। मोस्टली आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है। तो इसमें आपकी सबसे नॉर्दर्न साइट है मांदा, सबसे साउदर्न साइड है दाइमाबाद जो कि आपके महाराष्ट्र में है। मांदा आपके जम्मू एंड कश्मीर में है।
और सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड है सुत्का गेंदोर, जो कि आपके बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहाँ पे आपको सुत्का गेंदोर सबसे वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल जाएगा। और आपके सबसे ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आलमगीरपुर, जो कि आपके यूपी में पड़ता है, यूपी में आलमगीरपुर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी है, तो आप बताओगे नॉर्थन मोस्ट साइड इज मांदा, और ये कहाँ पे है, ये आपके JNK जम्मू कश्मीर में है। और आपको पूछेगा साउदर्न मोस्ट साइड, तो आप बताओगे दाइमाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइड ये है आपकी आलमगीरपुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन आएगा कि आपके सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी है, तो आप बताओगे सुत्का गेंदोर, जो कि आपके बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे कैपिटल सिटीज जो थी वो थी आपकी हड़प्पा और मोहनजोदारो की। मेजर पोर्ट सिटीज थी लोथल, सुत्का गेंदोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। यहाँ पे इसकी पोर्ट सिटीज थी। पोर्ट्स में मेनली क्या होता है कि शिप्स यहाँ पे आके रुकती हैं, और यहाँ पे मेजरली ये ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, क्योंकि जो वाटरवेज होते हैं वो थोड़ा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इसलिए ये जो पोर्ट सिटीज हैं इनका भी अपना एक महत्व होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि उस टाइम पे मेजर पोर्ट सिटी कौन थी, तो आप बताओगे लोथल, जो कि गुजरात में है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और नेक्स्ट है सुत्का गेंदोर, जो कि आपके बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो आप बताओगे मोहनजोदारो। और यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है, तो आप बताओगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब कुछ कॉमन फीचर्स देख लेते हैं मेजर सिटीज के, जो कि सब में कॉमन थी, जैसे कि ग्रिड सिस्टम। फर्स्ट आता है हमारे पास टाउन प्लानिंग और ग्रिड सिस्टम। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड इस तरीके के जो हमारे पास लाइंस होते हैं इनको ग्रिड कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए ही फेमस है, अपने टाउन प्लानिंग के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड सिस्टम, किस तरीके से लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, जहाँ पे कि 90 डिग्री के एंगल पे ये एक दूसरे को इस तरीके से गैप में बनाए हुए हैं, जहाँ पे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको कहते हैं हम ग्रिड सिस्टम। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब ये घर वर बनाने के लिए ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग करते थे इस टाइम पे। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वाटर को निकालने के लिए बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं। और हमको इसके एविडेंस मिलते हैं जाइंट वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा। धोलावीरा के बहुत बड़े रिजर्वायर से हमको इसके एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर्टिफाइड सिटाडेल्स, एक्सेप्शन चन्हुदरो, जो आपके फोर्टिफाइड मतलब कि लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए, खुद को लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्ट्स बनाए जाते थे, जैसे कि आपने देखा है रेड फोर्ट। ऐसे ही यहाँ पे फोर्ट बनाए जाते थे मेजर सिटीज में, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है कि चन्हुदरो। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि जहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल हमको नहीं मिलते हैं, तो आप बताओगे इसका आंसर है चन्हुदरो। आप यहाँ पे स्लाइड में फोर्ट देख सकते हैं, इस तरीके के फोर्ट उस टाइम पे बनाए जाते थे ताकि कि खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में दूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा बनाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।